हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अभी हमारा ग्रामर के पोर्शन में चल रहा है दोस्तों सेमी मॉडल्स। उसमें भी मॉडल्स कंप्लीट कर चुके, सेमी मॉडल्स भी कंप्लीट कर चुके दोस्तों। उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ ऐसे मॉडल्स भी देखे जो कि रेयर है या उसे अदर मॉडल्स में रखते। आज हम लोग उसी क्रम में हम लोग देखेंगे दोस्तों हैव टू फॉर्म, जिसे स्पेशल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। वैसे तो ये मॉडल्स में ही पढ़ा जाता है, इसीलिए हम लोग इसी में ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो टॉपिक क्या हुआ हमारा, हैव टू फॉर्म। क्लियर। और बाकी दोस्तों इस वीडियो पे बने रहे, आपको हैव टू प्लस V1 से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोशिश करेंगे कि छोटा रखे और इंटरेस्टिंग रखे, लेकिन ये कंसेप्ट की बातें होगी दोस्तों, तो आप इसे गौर से जरूर सुने और सीखें। तो दोस्तों हमारा क्या टॉपिक हुआ, सबसे पहले मॉडल्स में ही पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्या, हैव टू, सिर्फ इसको अभी फॉर्म बोलते हैं, हैव टू फॉर्म। ठीक है। और ये क्या हुआ हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर इसमें दो रखते हैं दोस्तों, हैव टू फॉर्म और दूसरा बी टू फॉर्म। बी टू फॉर्म वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे स्पेशली बातें हम लोग करेंगे हैव टू फॉर्म। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा टॉपिक, तो दोस्तों बस तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये हुआ, जैसे कि इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आप जरूर देखे होंगे दोस्तों, अगर टेंस पढ़े होंगे, मॉडल्स पढ़े होंगे, तो हम लोग अक्सर यूज करते हैं हैव टू प्लस V1। अब क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पे हैव टू फॉर्म इसलिए लिखे थे कि हैव टू भी यूज होता है, हैज टू भी यूज होता है, हैड टू भी यूज होता है, शैल हैव टू भी, विल हैव टू भी और हैविंग टू भी यूज होता है। तो सभी को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आपको एडवांस में बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये तो ज़रूरी हो जाता है। तो ये है हमारा टॉपिक और ये इसे मॉडल्स में ही पढ़ा जाता है, लेकिन हम दोस्तों इसे स्पेशल स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो हैव टू फॉर्म मतलब समझ गए दोस्तों, यही है। तो टोटल लेंगे, इसीलिए एक बार लिखे। और इसका डेफिनेशन या मतलब या यूज कहाँ कहाँ, इसका फंक्शन क्या है, अगर पहले इसको समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको बदल लेंगे, हैज लगा लेंगे, हैव लगा लेंगे, हैड लगा लेंगे, हैविंग लगा लेंगे। ठीक है। तो पहले अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये दोस्तों जब भी जिस वर्ब के साथ आता है, ये लिख देते हैं दोस्तों हैव टू फॉर्म प्लस V1, हमेशा ही V1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है ये एक्शन वर्ब होता है और इस एक्शन को मजबूरी बस जब करना पड़ता है। क्लियर। शौक से नहीं, मजबूरी बस जब करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन में, कंपल्शन में या नेसेसिटी, ज़रूरत में भी अगर उस एक्शन को करना पड़ता है तो आपको हैव टू फॉर्म का लगाना पड़ेगा। पास्ट के लिए अलग, प्रेजेंट के लिए अलग, फ्यूचर के लिए अलग। क्लियर। अगर डेफिनेशन क्लियर हो गया कि मजबूरी बस इस एक्शन को करना पड़ता है, तो हैव टू फॉर्म लगा के
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हैव का कुछ अपना जो कैरेक्टरिस्टिक होता है। हैव क्या है? हैव अगर हैव फॉर्म बोले तो हैव हमारा मेन वर्ब भी है, जो कि जानते हैं पोजीशन दिखाता है, रिलेशन भी, हेल्थ भी, वो भी दिखाता है। और मेन वर्ब के रूप में दोस्तों टेक, ड्रिंक, ईट क्या जगह भी लेता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब होता है। दूसरा जो बहुत बड़ी बात है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जो टेंस में आप देखते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो वहां पर हैज, हैव, हैड आप जरूर देखे होंगे दोस्तों। तो मेन वर्ब के रूप में ये सब पांचों फॉर्म हो सकता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट में हैव और हैज, पास्ट में हैड। ठीक है, ये तो इतना समझ गए। अब आइए तीसरा, जो आज का टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है दोस्तों कि अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अलावा अगर इसका यूज होता है, फंक्शन है, तो वो ये है कि अगर हैव टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, जो कि आज का टॉपिक भी है, तो इस एक्शन को करने का मजबूरी बताता है। एक्सटर्नल फोर्स, जो दिल से नहीं, दूसरे के मजबूरी या अपना ही मजबूरी हो, करना पड़ता है। अगर दोस्तों इस वीडियो पे इतनी देर टिक गए, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, आपका बहुत सा कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसे दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे दोस्तों। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला अगर स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस चाहे तो हैज या हैव, टू तो रहेगा मजबूरी दिखाने के लिए या ज़रूरी दिखाने के लिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस एक्शन को करने के लिए मजबूर हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ। तो पहला स्ट्रक्चर ये हुआ। ये दोस्तों हैज या हैव कहाँ आता है? सेम नियम है, टेंस में हो चाहे मेन वर्ब में हो, सेम रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा। अगर हैज की बात करें तो ये प्रेजेंट की बातें करता है। ठीक है, और किसके साथ यूज होता है? ही हो, शी हो, इट हो, या दोस्तों कोई एक नाम हो, चाहे जो भी हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो। इतना को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं, ये तो हमारा नाउन हो जाता है। और दोस्तों हैव ये रिवीजन होना चाहिए, चूंकि टेंस आप पढ़े होंगे दोस्तों। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, चाहे दोस्तों नेम्स हो, एक के साथ ज़्यादा का सेंस देता हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैव को। ये आप जानते होंगे, बस हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज आपको करा दिए दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये आप जब परफेक्ट में लगाते होंगे तो आप ज़रूर करते होंगे, किसमें? प्रेजेंट में। ठीक है, अब इसको मिटाते दोस्तों। अब आइए अगर इस पे बनाते हैं, जैसे कोई मजबूरी बस, एक्सटर्नल कंपल्शन। एक्सटर्नल कंपल्सन यानी कि अपना शौक से नहीं, अगर दूसरे के मजबूरी बस कोई काम करना पड़ रहा है तो वहाँ पर दोस्तों इसको लगाएंगे। और अभी दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो छोटा बने, इसलिए आप इसे थोड़ा स्पीड से ही देखें और धैर्य पेशेंस के साथ दोस्तों। तो जैसे मजबूरी में जो काम, जैसे कि आपको पोछा लगाना पड़ता है, शौक नहीं है, खाना बनाना पड़ता है, शौक नहीं है, खाना सामने आ जाए मिल जाए मस्त। ठीक है दोस्तों, और पोछा हो, खाना बनाना पड़ता हो, चाहे झाड़ू देना पड़ता हो, चाहे दोस्तों मार्केट सामान लाने के लिए जाना पड़ता हो, ये सब शौक नहीं होता है, ये मजबूरी में। तो जैसे आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है दोस्तों। हैव टू
कुक, ये V1। इस एक्शन को मजबूरी बस करना पड़ेगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर उसे करना पड़ेगा या थर्ड पर्सन को, ही हैज टू कुक फूड। ठीक है दोस्तों, और अपना सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी मजबूरी बस करना पड़ता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं कि रूटीन वर्क में, उसको दोस्तों अपने से बना के देखें क्या क्या आपको मजबूरी बस करना पड़ता है। तो पढ़ना भी मजबूरी बस, ही हैज़ टू स्टडी, ही हैज़ टू फूड नहीं होगा, ही हैज़ टू स्टडी, शौक से नहीं, मजबूरी में, तो वहाँ पर भी यूज होगा। यहाँ पे जो कंसेप्ट क्लियर कि इसके साथ हैज़ टू लगेगा, इसके साथ हैव टू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जो बताना था वो ये है कि इतना अगर सोचेंगे यहाँ तक तो आपका मॉडल्स के तरह होता है, लेकिन अगर यहाँ तक सोचेंगे दोस्तों, यहाँ तक, तो ये फर्स्ट पर ये सब्जेक्ट के साथ V1 और सब्जेक्ट के साथ V5, तो ये हमारा टेंस बता देता है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रूटीन वर्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव कैसे बनता है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है, आई डू लगाते हैं या डोंट लगाइए, डोंट हैव टू कुक फूड। ये जान गए दोस्तों, निगेटिव इसका ऐसे बनाएंगे। कोई कोई करता है आई हैव नॉट टू कुक फूड, जो कि फॉर्मल नहीं है, ग्रामेटिकली सही नहीं है, इनफॉर्मल में स्पोकन में बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो दूसरा यहाँ पर हैज़ टू का अगर लेना रहेगा तो ही एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह, ही डज, डजंट या डज नॉट हैव टू कुक फूड, यानी कि जब डज में ईएस लगा दिए तो यहाँ V1 बन जाता है। अब इंट्रोगेटिव दोस्तों अपने से कर लेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाते हैं। याद कीजिए, डू को निकाल देते हैं या डस को निकाल देते हैं, और अगर WH फैमिली का कोई वर्ड रहे तो उसे डाल देते हैं। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग पास्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, और इतना एक्सप्लेन तभी पॉसिबल है हर एग्जाम्पल्स के साथ, जब ये बोर्ड स्मार्ट हो जाएगा। ये बोर्ड स्मार्ट तभी हो सकता है जब आप स्मार्ट बन जाएं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखना शुरू करें, आप इसमें इंटरेस्ट लें, दूसरे को शेयर करें दोस्तों। तो आइए, ये सब बातें हैं। पास्ट का कोई चीज़ बताने के लिए हैड, आप जानते हैं हैड में भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, हम प्रेजेंट में बोल दिए दोस्तों। तो और कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, आप जानते होंगे हैड एक ही रहता है, और ये हमारा V2 का यूज है। तो V2 रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जैसे मुझे जाना पड़ा था या जाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कोई काम मजबूरी बस करना पड़ा था, वही जो पहले लिए थे, आई लीजिए या कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा था, मुझे पोछा लगाना पड़ा था, मुझे बर्तन धोना पड़ा था। उसे जिसको ले सबके लिए ये सेम रहेगा। और दोस्तों अगर इसको माने तो ये क्या हो जाता है, इतना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका निगेटिव कैसे बनेगा, आई डिड, डिड जानते हैं आप, निकालते हैं और इसमें नोट लगा देते हैं, या डिडंट। हैड का V1 बन जाता है दोस्तों, चूंकि ये V2 ले लेते हैं तो ये हमेशा V1 रहेगा, हैव टू कुक फूड। ये दोस्तों इसका निगेटिव समझ गए क्या, मुझे खाना बनाना पड़ा था, कोई मजबूरी बस करना पड़ता था या पड़ा था। तो यहाँ पे एक ये निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड निकाल देंगे, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। किसके तरह बार बार बोल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के तरह इसे ट्रीट करेंगे। हैड टू
नहीं लगाएंगे या हैड को नहीं निकालेंगे वो इनफॉर्मल हो जाएगा। अगर कहीं देखते हैं तो स्पोकन में बात की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो एक होता है प्रेजेंट में, वो मुझे अगर मजबूरी में करना पड़ता है या करना पड़ता था, अगर ज़रूरत में नेसेसिटी में करना है, मुझे जाना है अगर बोलते हैं तो भी इसका दोस्तों, या मुझे जाना था, आई हैव टू गो, वहाँ जाना था, आई हैव टू गो देयर। तो यहाँ पर अगर ज़रूरत भी हो तो आप इसे यूज़ करते, इस स्ट्रक्चर को। पास्ट में मुझे जाना था तो वहाँ पर भी आप इसे यूज करेंगे। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, वहाँ तो करेंगे ही। आप इसे है, हाँ, कुछ रहे, बस उसमें ज़रूरत दिखाता हो तो भी आप इसे यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक कन्फ्यूजन, आपकी कन्फ्यूजन नहीं, ये भी एक कंसेप्ट है हिंदी का कि ज़रूरत में भी आप इसे यूज करेंगे, जो शुरू में आपको बताएं दोस्तों। अब आइए हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ भी एक कंसेप्ट है दोस्तों, इसे भी सीख सकते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, हमारे पास दो मॉडल वर्ब है, शैल या नीचे लिखते हैं विल, शैल या विल प्लस हैव और टू, ये चेंज हो गया तो प्लस टू करेंगे। तो अगर इसको आप यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1, तो इसका मतलब क्या होता है, या विल के साथ कि मुझे कोई काम मजबूरी बस करना पड़ेगा। क्लियर, कुछ भी करना पड़ेगा या करना होगा तो वहां पर ये लगाएंगे। यहां पे कंसेप्ट क्या होगा, पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल हैव टू कुक फूड, एक ही स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल को, बाकी तो बोल के बहुत बता देते हैं या आप अपने से क्रिएट करें दोस्तों। तो पहला यहाँ पे कंसेप्ट है कि शैल और विल दो ऐसा हमारा मॉडल्स है जो यही दोनों फ्यूचर की बात करता है। जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बार बार हम टेंस में भी बोले हैं दोस्तों, अभी भी बोल रहे हैं कि ये, और शैल यूज होता है किसके साथ, आई और वी के साथ, और विल यूज होता है अदर्स, और कोई रहे। ये कब होता है, जब आप जनरल बातें करते हैं, नॉर्मल कहिए बातें करते हैं, और ये जब आप अवश्य लगाते हैं, अवश्य मैं करूंगा, यानी कि एकदम फिक्स्ड कर देते हैं, प्लान्ड कर देते हैं, तो वहां पर दोस्तों यही चेंज हो जाता है। ये शैल, इसको अगर मिटाते हैं तो शैल और विल अदर्स के साथ आ जाता है, ये आप जानते होंगे दोस्तों। और आई और वी के साथ अगर ये यूज करते हैं विल, तो यहाँ पे ये समझ लिया जाता है कि आप एकदम स्ट्रिक्ट हैं, अवश्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। उसके साथ ही साथ और स्पोकन में या मॉडर्न इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट रहे, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का ही यूज करते हैं। क्लियर। अब यहां पे एक मामला और फंसता है कि हम लोग पढ़े हैं मॉडल्स में कि दो मॉडल्स एक साथ यूज नहीं करते हैं, अगर यूज करना है तो एंड लगा के। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करता है और ये विल मॉडल की। अगर इतना छोड़ दे, यहाँ से यहाँ तक की बात करे, तो ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं दोस्तों, तो इसका निगेटिव की कुछ मजबूरी बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आप विल निकाल दें, सभी सब्जेक्ट के साथ विल नोट लगा दें, और इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों वांट होता है। कंसेप्ट क्लियर। और दोस्तों अगर इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप विल
को बाहर कर दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों स्ट्रक्चर में देखा। आइए एक और कंफ्यूजन है, पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे फिर कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे दोस्तों। ये अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं इंडेफिनिट टेंस तो वहाँ पे बोलते थे दोस्तों, बहुत सा ऐसा वर्ब था कि ये जैसे वांट पढ़ते हैं, लाइक पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाता है, लेकिन ये जाता है कि हमें मजबूरी बस कुछ करना पड़ रहा है, या मजबूरी बस मुझे कुछ करना पड़ रहा था, या मजबूरी बस कुछ करना पड़ रहा होगा। तो समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर और स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। जैसे दोस्तों किसी से टेंशन हो जाता है तो बोलते हैं कि उसे मुझे गाली देना पड़ रहा है। यहाँ पर इसको क्लियर नहीं करेंगे दोस्तों, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर होता है। तो क्या करेंगे, आई एम हैविंग टू एब्यूज हिम, मुझे उसे गाली देना पड़ रहा है। ही के साथ नहीं, वी के साथ, वी आर हैविंग टू एब्यूज हिम, हम लोगों को उसे गाली देना पड़ रहा है, चाहे मजबूरी बस में करना पड़ रहा है। तो आप कुछ भी लगा के देखें दोस्तों कंटिन्यूअस में, अब ज़्यादा बकने से कोई फायदा नहीं है। और इसका निगेटिव एम के साथ नोट लगा लेंगे, और दोस्तों अगर शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो आरंट होता है, ये याद रखें। और जहां भी हेल्पिंग वर्ब हो इंट्रोगेटिव बनाना सबसे आसान, वो क्या है, सब्जेक्ट के पहले उसको निकाल ले, क्लियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दे। अब आइए इसी को हम लोग पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाज और वर, आई के साथ वाज होता है। जैसे आई वाज हैविंग टू एब्यूज हिम, मुझे उसे गाली देना पड़ रहा था, मुझे उसे मारना पड़ रहा था, मुझे उसे क्या सजेशन देना पड़ रहा था, या मुझे उसे पढ़ाना पड़ रहा था। तो ये जब रहे कंटिन्यूअस में तो करेंगे। अब फ्यूचर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो फ्यूचर में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हो सकता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, नहीं, विल के बाद कंटिन्यूअस में क्या लेते हैं, बी प्लस हैविंग प्लस टू प्लस V1। यहाँ पर एक इसको बनाते नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। वो कंफ्यूजन हमारा क्या है कि करना पड़ता है, प्रेजेंट की अगर बात करें या करना है तो इससे दो सेंस निकलता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर, तुरंत हम कर रहे हैं या करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्यूचर की बात करता है। इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब पास्ट फ्यूचर का यूज नहीं किया जाता है कि आई विल हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड से काम चल जाता है। और इसी तरह से कंटिन्यूअस में तो ये दोस्तों रेयर यूज होता है या हम अभी तक देखे ही नहीं हैं, आपको इसी से काम चल जाएगा। इतना क्लियर, ये इतना क्लियर हो गया। तो एक और बात सुन लें दोस्तों कि मजबूरी बस अगर कुछ करना पड़ता है तो आप हैव टू लगाते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल कंपल्शन हुआ, फोर्स लगा के कोई किसी का मजबूरी हो या ज़रूरी हो। लेकिन इसके साथ साथ मस्ट में अक्सर पढ़े हैं दोस्तों कि मस्ट भी हमारा ज़रूरत को दिखाता है जब इंटरनल कंपल्शन की बात करता है, कि जब अंदर से लगता है कि ये मुझे करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जैसे मुझे शौक हो जाए या खाना है या किसी को मेहमान को हमको खिलाना है, तो इसी को वो जो था दोस्तों आई
हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो वहाँ पर कर सकते हैं आई मस्ट कुक फूड। और इसके साथ साथ दोस्तों मुझे खाना बनाना ज़रूरी है, मैं अवश्य खाना बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मुझे अवश्य खाना बनाना चाहिए दिल से, या दोस्तों पढ़ने की बात करते हैं, अगर आप मजबूरी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों आई हैव टू स्टडी। मजबूरी में, एक्सटर्नल कंपल्सन, चाहे टीचर्स के डर से, चाहे अपने माता पिता के डर से, चाहे दोस्तों करियर के डर से, और अगर शौक से पढ़ना रहता है तो आप यूज करेंगे दोस्तों आई मस्ट स्टडी, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। ये दूसरे को स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए भी यूज होता है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। तो दोस्तों स्पेशल स्ट्रक्चर में पहला आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुल्ली। अब आप कमेंट में बताएं कि आपको ये कितना अच्छा लगा और आप इससे क्या क्या सीखे या क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।